कमिंग, आ रही हूँ। हाय मैम, आपका अरे ऑर्डर। नवीन, मेरी पर्स कहाँ है? हाँ भाई, कितना हुआ? मैम 550। 550। ये लीजिए बिल आपका। हाँ दे दो। छूटा है? नहीं मैम। ये ले लो 500, ये 50। अरे हाँ, तुम्हारे हमेशा के 20 रुपए। मैम वो डिनर का ऑर्डर। अरे मैं रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर दूंगी। हाँ ओके मैम, ओके बाय। बाय। नवीन, खाना आ गया है, जल्दी आ जाओ, भूख लगी है। नवीन, अरे ये सब बाद में करो, चलो खाना खा लेते, भूख लगी है। फूड इज यम। हाँ, कब तक चलेगा ऐसा? क्या कब तक चलेगा? हाँ, बातें बंद करो और चलो खाना खा लो। मेरा मतलब खाने से है। और कितने साल तक बाहर से खाना आता रहेगा? क्या मुझे कभी घर का खाना नसीब नहीं होगा? ओह गॉड, फिर से शुरू हो गए तुम। तुम्हें क्या खाने का ही टेबल मिलता है ये सब बातें करने के लिए? भूख लगी है। अच्छा चलो, खाना खत्म होते ही ना इस मसले का हल हम निकालते, आई प्रॉमिस। तुम खाओ, मुझे इतनी भूख नहीं है। खाना कान से तो नहीं खाती हो ना तुम? तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। जब खाना खाकर हो जाए तब आराम से जवाब देना। ठीक है बाबा, रहने दो, मैं भी खाना नहीं खाती। पहले तुम अपनी बात कहो, उसके बाद साथ बैठकर खाना खाते। सीमा, ये कोई टीन एज का अफेयर नहीं जो सब कुछ अच्छा लगेगा। 2 साल हो गए अपनी शादी को। क्या मुझे कभी घर का खाना नहीं मिलेगा? तुम बात सुनो मेरी। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? कमाना पड़ता है यार। मुझे पता है पैसे पेड़ पर नहीं उगते। मैं भी एक वर्किंग वुमन ही थी ना। अब तुम्ही ने जिद की ना कि मैं शादी के बाद अपना काम छोड़कर घर में बैठूं। अगर महीने का खर्चा। क्यों नहीं समझती हो? मुझे औरत की कमाई नहीं पसंद है, समझी तुम? इतना कमा सकता हूँ, इतना बिजनेस मेरा चलता है, इतना कमा सकता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को आराम से खिला सकूं। ये मेरे माँ बाप को तुम हर बात में बीच में क्यों लेकर आते हो? और तुम्हारा बिजनेस अगर इतना ही सही चल रहा है तो ये खाने के पैसे को लेकर फुजूल की बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मतलब है अब जिंदगी में मैं तुम्हारे हिसाब से चलूंगा? तुम जिंदगी मेरे हिसाब से चलाओगे अपनी? अरे तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी दोस्त छोड़े, अपनी फैमिली छोड़ी, अपने हॉबीज छोड़े। सब कुछ चेंज किया है तुम्हारे कहने पर, सब कुछ चेंज किया है तुम्हारे लिए। 24 घंटे मैं इस रूम में बंद रहती हूँ, इंतजार करती हूँ खाने के टेबल पर कि तुम आओ और मेरे साथ 2 पल बिताओ। और तुम हो कि ऐसा। तुमने कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया मुझ पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने ये सब कुछ अपनी मोहब्बत की खातिर किया। लेकिन नवीन, जब मैं इतना सब चेंज कर सकती हूँ तो क्या तुम एक चीज मेरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते? मैं खाना नहीं बनाना चाहती। क्या तुम मुझे इतनी भी लिबर्टी नहीं दे सकते क्या? आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ। और मैंने तुमसे कहा है ना, आई हैव प्रॉमिस यू, मैं जब माँ बन जाऊंगी ना तब मैं खाना पकाना स्टार्ट कर दूंगी। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। अपनी बचकानी बातें तुम अपने पास रखो। ये 1 महीना है तुम्हारे पास अब। अगर तुम खाना बनाना नहीं सीखी तो माँ बनना दूर की बात है। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेज दूंगा, समझी तुम? नवीन, तुम मुझे शादी के पहले से जानते हो। शादी से पहले मेरी खाना न बनाने की बात से तुम्हें कोई एतराज नहीं था। तुम्हें मेरे मॉडर्न ख्यालात से भी कोई तकलीफ नहीं थी। फिर ये अचानक क्या हो गया तुम्हें? हाँ,
तुम मुझे अपने घर वापस जाने की बात सोच भी कैसे सकते हो? सोच नहीं सकता, सोच लिया। ठीक 1 महीना है तुम्हारे पास। ये जो खाना तुमने ऑर्डर किया है, सेम डेट नेक्स्ट मंथ, ये खाना तुम्हें घर पे बनाना होगा। नवीन, तुम्हें अगर कोई फाइनेंशियल टेंशन है ना तो मुझे बताओ, मैं नौकरी कर लेती हूँ, हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। और औरत की कमाई नहीं खाना मुझे, इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? अच्छा ठीक है बेबी, अभी ये सब बातें छोड़ो और चलो खाना खा लेते, चलो खाओ। मुझे भूख अरे! नहीं है, तुम खाओ। नवीन, नवीन, नवीन क्या हो गया तुम्हें? नवीन, नवीन, ओह माय गॉड, नवीन, ओह माय गॉड, तुम्हें कुछ नहीं होगा नवीन। नवीन, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ओह गॉड, नवीन, नवीन कुछ नहीं होगा तुम्हें। नवीन, हेलो, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। कैसे हो? आज मैं जल्दी आ गई ऑफिस से और आते आते तुम्हारी पसंद की सब्जी भी लेकर आई। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना नवीन, मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। वो तुम्हारे बिजनेस से जो पैसे आते हैं वो तुम्हारे इलाज में ही खर्च हो जाते। घर खर्च के लिए मेरा काम करना ज़रूरी है। मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं है, पर नवीन, जब तुम कहते थे ना मुझे औरत की कमाई नहीं चाहिए, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने कभी तुम्हें कुछ कहा नहीं, लेकिन बुरा बहुत लगा मुझे। तुम मुझे अपने घर से निकालने की बात कह रहे थे, लेकिन नवीन, तुम्हारे बिना एक दिन भी जीना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर चाहे मेरी सारी उम्र तुम्हारी सेवा करते हुए यूं ही क्यों ना बीत जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं माँ बनना चाहती थी, लेकिन ये हादसा हुआ। अब तो तुम्हारी देखभाल ही मैं बच्चे की तरह करूंगी। मेरी वो कमी भी पूरी हो जाएगी नवीन। मैं तुम्हें ताना नहीं देना चाहती नवीन, ना ही कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ तुम्हें। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ कर दो नवीन, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। I love you नवीन, I love you, I love you.